हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ट्राउज़र पैंट कटिंग करना बताऊंगी। ये लाइनिंग वाली ट्राउज़र पैंट है। वेलकम टू माय चैनल। एक बार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए। इतने इजी वे से बताया गया है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लाइनिंग पर कटिंग करते हैं। जब भी हम लाइनिंग का सूट या पैंट कुछ भी कटिंग करते हैं तो हमने पहले लाइनिंग पर कटिंग करनी चाहिए। अब हम एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है तिरछा वो निकल जाएगा। डेढ़ इंच ऊपर छोड़कर हमारी जितनी लेंथ बनती है हमने उसी पर निशान लगा लेना है और 2.5 इंच एक्स्ट्रा एक निशान और लगाना है जो हमारा नीचे फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। अगर आपने नीचे कोई और डिज़ाइन बनाना है मोरी पर तो वो फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम हिप के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। आपकी जितनी हिप है उसको 4 से भाग करेंगे और 1.5 उसमें प्लस कर देंगे। जितना भी आएगा हम उस पर निशान लगा लेंगे जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। ये भी उतना ही निशान लगाना है जितना हमने ऊपर लगाया था। ये देखिए ऐसे माप लेंगे और एक निशान बना लेंगे। और जो हमारी ये कानी होती है हमने इसको साइड से निकाल देना है। या तो एक ही बार सीधी लाइन लगा लेना या साथ साथ में कर लेना, वो आपकी मर्जी है। आप बिगिनर हैं तो एक ही बार में सीधी लाइन बना लेना है। अब हम इसके आसन की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। ये हमने 2.5 इंच पर लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग लगाना। अगर आपका नॉर्मल साइज़ है तो आप 2 लगाना, अगर हैवी साइज़ है तो 2.5 इंच पर निशान लगाना और हम इसकी गोलाई कर देंगे। अब जो हमने ये 2.5 इंच पर निशान लगाया था उस निशान से हम यहाँ तक माप लेंगे। हमारा जितनी भी लंबाई आई है उसका हाफ करना है। अब हाफ हमने निशान लगाने हैं। अभी वीडियो में देखना आप कैसे निशान लगाने हैं। आपको भी बिल्कुल वैसे ही लगाना है। यहाँ से जितना हमारा हाफ आया था उतना ही लगाना। मेरा 6.25 आया है तो अब अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। मैंने अब इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। 6.25 पर ऐसे निशान लगाते जाएंगे। जहाँ तक हमारी मोरी है वहाँ तक हम ऐसे निशान लगाएंगे इसके। ये निशान लगाने से जो पैंट घूमती है हमारी वो पैंट घूमेगी नहीं। इस निशान के बिना हमारी पैंट घूम जाती है। यही रीज़न है जिसकी पैंट घूमती है। ऐसे निशान लगाने से पैंट बिल्कुल भी नहीं घूमेगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, यूज़फुल है आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। आप कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। हमने ट्राउज़र की नीचे से मोहरी कितनी रखनी है वो निशान लगाएंगे। ऐसे इसकी स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। उसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। आपने अपनी जितनी भी मोहरी रखनी है आप उसका हाफ करेंगे, और जो ये बीच की लाइन बनाई है इसे हाफ इधर हाफ उधर करके एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए, जैसे अब मैं वीडियो में निशान लगाऊंगी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। मैं अपनी मोहरी 6.5 की तैयार करूंगी, तो हमने आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और फिर उसका हाफ करना है, हाफ इधर हाफ उधर, तो हमारी मोहरी एकदम बीच में रहेगी। जो ये हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी एक बीचों बीच, इस लाइन का यही फ़ायदा है हमारे लिए, ये हमारी मोहरी एकदम बीच में आएगी। और हम सैबर पट्टी की मदद से ऐसे निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास ये पट्टी नहीं है तो आप इंची टेप की हल्की सी गोलाई करके आप निशान लगा लेना, उसे भी एकदम सेफ में पैंट कटती है। अब हमने ये निशान लगाए हैं वहाँ के कटिंग कर ली है। ये देखिए हमारे ये फ्रंट पार्ट कट कर रेडी हो गया है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक की कटिंग के लिए हमने फ्रंट पार्ट की जो कटिंग की थी उसको ऊपर रखेंगे। ऊपर से इसको 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना हमने ऊपर, उसको भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ यूज होएगा। ये देखिए बिल्कुल इसको हमने सेंटर में रखना है। अब हम इसकी भी जो कहानी है हम उसको साइड में निकाल देंगे, और जो निशान हमने अब लगाया है ये इसी निशान से हमने एक बार और इसको जो हमारा वो 6.25 आया था ये स्ट्रेट लाइन हमने एक बार मैच करनी है कि ये सीध में है या नहीं है। अगर सीध में नहीं होगी तो हमारी पैंट घूम जाएगी। इसको हमने सेट करना है बिल्कुल सीध में। हम 1-2 जगह से इसको ऐसे माप लेंगे, और हमारा अगर ये बिल्कुल इक्वल है तो हम इसकी ऐसे ही, देखो मैंने 2-3 जगह से मापा है, आपको बिल्कुल वैसे ही चेक करना है। अब हम बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ऊपर से, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा इधर से लेंगे हम आसन से। ये देखिए हम ऐसे निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पर। जैसे हमारा फ्रंट का आसन है ये भी बिल्कुल वैसे ही कट जाएगा।
ये हमारी नीचे मोरी है, इसे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इन निशानों को हम गोलाई में मिला देंगे। अगर आपके पास ये पट्टी नहीं है तो, नहीं तो हम सेवर पट्टी की सहायता से हम ऐसे इनको मिला लेंगे। ये देखिए, जो हमने ये ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, अब उधर से ऐसे तिरछा हम इसको मिला देंगे। आपको बिल्कुल ऐसे तिरछी लाइन लगानी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट को कट कर लिया, बैक और फ्रंट को। पैन फैब्रिक पर रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके ऊपर रखकर इसकी कटिंग करनी है। पहले फ्रंट पार्ट की अलग से और बैक पार्ट की अलग से हमने इसको रखना है और बिल्कुल वैसे ही इसको भी मापना हमने। बीच से जो हमारी वो 6.25 की आई थी, वही इंची टेप की सहायता से ऐसे हम इसके कटिंग कर लेंगे। सेम जो हमने लाइनिंग की है रखे और कटिंग हो जाएगी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ हमने 11 लेनी है और ये 5.5 पर एक निशान लगाना है और यहाँ से 6.5। अगर आपको बड़ी पॉकेट चाहिए तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 6.5 से 7-8 भी कर सकते हैं। और अब हम इसकी नीचे से थोड़ी गोलाई भी कर देंगे। ये देखिए, और जो हमने अब ऊपर निशान लगाया है इसको वहाँ तक कट कर देंगे। ये हमारी पॉकेट कट कर रेडी हो गई है। ये हमने बेल्ट कट करने, बेल्ट की चौड़ाई हमने 4 इंच लेनी है, वो फोल्ड होकर 2 इंच हो जाएगी और कुछ मार्जिन दब सिलाई में चला जाएगा तो वो हमारी 1.5 इंच ही रह जाएगी। जो हमने ऊपर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो इसीलिए लिया था, जो ऊपर हमने छोड़ दिया था। जो हमारा बैक का पार्ट है उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग हमने इसको बेल्ट को कट करना है। देखिए, 4-4 इंच पर मैंने निशान लगा लिए हैं। और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी कट कर रेडी हो गई है। हमारी फ्रंट और बैक दोनों साइड की बेल्ट है, इससे हम बीच से और कट कर देते हैं। दोनों को मिला के इक्वल करेंगे और बीचों बीच कट कर देंगे, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। आपको बिल्कुल वैसे ही कटिंग करनी है, तभी आपकी पैंट कट कर
एकदम बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगी। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।